हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सावनमल गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम गोगा जी चौहान, बाबूजी राठौड़, अड़बूजी सांकला और आपके मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोक देवता के बारे में वही अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। तो देखते हैं हम रामदेव जी के बारे में कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। तो पहली बात, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को। ज़्यादातर लोक देवता का जन्म भाद्रपद में होता है, जैसे कि हम आगे त्योहार पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो भादवा महीना था आपका, शुक्ल यानी आपके चांदन और द्वितीय यानी चांदनी दूज। तो आपके इसलिए तो आप बाबेरी बीज बोलते हैं इनको। तो ये कब आती है आपके भादवे के महीने की शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का क्या हुआ था जन्म। अब हम देख लेते हैं जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान उड्डूका समीर या उड्डूका समेर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। उड्डूका समीर या उड्डूका समीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उपनाम है इनका, ये तो आप गानों में सुने ही हो, राम सा पीर, रूणी चेहरा धनी व पीरोरा पीर, पीरोरा पीर, रूणी चेहरा श्याम। ये सभी इनके उपनाम है। श्याम यानी क्यों, इनका अवतार ये किस देवता के, नीचे देखो अवतार ये श्री कृष्ण का है। उपनाम राम सा पीर, रूणी चेहरा धनी व पीरोरा पीर। ये मतलब ये तो पीरों के पीर ही है। जैसे हमने पहली क्लास में पीर की परिभाषा देखी, ये तो पीरों का पीर है, ये इनका उपनाम है। जन्म स्थान हमने देख लिया है कि उडुका समीर, शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया जन्म हुआ इनका। अवतार श्री कृष्ण के, अवतार श्री कृष्ण के क्यों है, जैसे कि हम देखते नीचे कि उनके बड़े भाई वीरमदेव जो बलराम का अवतार माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जहाँ जहाँ जन्म होगा वहाँ पर साथ में कौन आएगा, बलराम जरूर आएगा, चाहे किसी अवतार में आए। तो उनके बड़े भाई वीरमदेव बलराम का अवतार माना जाता है। इनका पिता थे अजमल जी तंवर, माता का नाम था मेणा दे। ये सब आपने सॉन्ग में सुने ही होंगे कि पिता अजमल जी रा कंवर, रूणी चेहरा दाम गणी खम्मा खम्मा, ये आपने सॉन्ग सुना होगा। तो पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे। तो इन्हें श्री कृष्ण का अवतार क्यों कहा जाता है, तो पिता आपके अजमल जी तंवर थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, उनको क्या मिल रहे थे, तान्ने सुनने को मिल रहे थे। तो एक बार माता मेणादे ने बोला कि आप द्वारिका जाओ और कृष्ण जी से क्या करो, आप उनकी सेवा करो उनसे। तब अजमल जी तंवर वहाँ पे गए थे। तो उस पंडित से बहुत पूछताछ करने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आप इस समुद्र में चले जाओ, आपको क्या मिल जाएंगे, श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। तो अजमल जी तंवर उस द्वारिका के आगे जो मूर्ति है कृष्ण जी, उसके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है। तो अजमल जी तंवर, जैसे कि उस गाने में आप सुनते हो, अजमल जी तंवर गुस्से में आके लड्डू को सिर पर मार देते हैं। फिर उस समुद्र में जाते हैं तो आगे सिर मतलब द्वारिकाधीश के चोट लगी होती है, फिर अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। और अजमल जी तंवर उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपके ये कैसे लगी। तो वो आपने कथा पूरी सुनी होगी। फिर वो बताते हैं कि इस प्रकार एक भोले भगत ने मेरे को लाडू से मारी और वो मेरे पे लग गई। फिर अजमल जी तंवर ने अपनी समस्या बताई। तो आपके जो द्वारिकाधीश है उन्होंने बोला मैं स्वयं आपके घर में अवतार लूंगा, मैं जब भी अवतार लूंगा तो क्या मैं आपके पग लिए मंडेंगे घर पे। तो इनका पहला बड़ा बेटा हुआ था वीरमदेव। तो उस समय ऐसे कोई भी घटना नहीं हुई थी। तो अजमल जी तंवर ने सोचा वो तो द्वारिकाधीश ने ऐसे ही बोला था, लेकिन कम से कम मुझे संतान तो दे दी। लेकिन बाद में क्या हुआ था, दूसरा पुत्र श्री कृष्ण खुद अपने अवतार में आते हैं रामदेव जी, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है श्री कृष्ण का। ये आप रामदेव जी से आपने कथा पहले ही सुनी होगी। तो इनका पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे। उनके बड़े भाई वीरमदेव, मौसरे भाई हमने देखा था अड़बूजी सांगला। नेक्स्ट देखते हैं, उपनाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट इनके बारे में पत्नी नेतल दे। पत्नी कौन थी इनकी, नेतल दे। नेतल दे आपके अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। ये सभी लोक देवता ज्यादातर आपके अमरकोट में ही शादी हुई थी इनकी। तो नेतल दे अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। सगी बहनें थी इनकी दो, लाछाबाई और सुगनाबाई।
इनके भी आपने बहुत सॉन्ग सुने होंगे सुगना बाई के। तो इनकी दो सगी बहनें कौन सी थी? लाछा बाई, सुगना बाई। पत्नी का नाम था नेतल दे, जो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। गुरु थे इनके बालीनाथ। और बालीनाथ का मंदिर ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आपकी मसूरिया की जो पहाड़ी है जोधपुर में, वहां पर स्थित है इनके गुरु का मंदिर। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ। और बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। इनके शिष्य हरजी बाटी, जो आपने कई बार सॉन्ग में सुना होगा कि हरजी बाटी चंवर ढूले, इस प्रकार का वो सॉन्ग है या कथा है उनकी। तो शिष्य कौन थे इनके? हरजी बाटी। शिष्य थी इनकी आई माता, जो हम लोक देवताओं में पढ़ते हैं आई माता को, वो इनकी क्या थी? शिष्य थी रामदेव जी की आई माता। शिष्य हरजी बाटी, गुरु बालीनाथ, सगी बहने लाछा बाई, सुगना बाई, पत्नी आपकी नेतल दे, माता का नाम मैणा दे, पिता का नाम अजमल जी तंवर। सवारी थी इनकी लीला हरा घोड़ा, लीला हरा घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या था इनके? पगलियां। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मैं आपको घर में जन्म लूंगा तो मेरे क्या मंडेंगे? पगलियां मंडेंगे। तो इनका प्रतीक चिन्ह है पगलियां। पत्र पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में दो पैर हैं, यानी रामदेव जी की किसकी उत्कीर्ण? रामदेव जी के प्रतीक के रूप में दो पैर है जिनकी पूजा की जाती है। इनकी समाधि कहाँ पर है? रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी, जो आपके रूणीचा, जो जिला लगता है आपका जैसलमेर में, राम सरोवर की पाल पर 1458 ईस्वी में भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को, यानी आपका भादुआ महीना चांदनी 11 को यहाँ पे समाधि ली थी रूणीचा में। और रूणीचा कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। तो दो सगी बहन थी, एक इनकी थी धर्म बहन, जो थी डाली बाई। धर्म बहन कौन थी इनकी? डाली बाई। रामदेव जी के लिए नियत समाधि स्थल पर उनकी मुंह बोली बहन डाली बाई ने इनसे पहले समाधि ली थी। यानी रामदेव जी से पहले समाधि किसने ले ली थी? एक दिन पहले ली थी आपकी डाली बाई ने। मुंह बोली बहन का मतलब धर्म बहन, इनसे पहले क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। तो इनका प्रमुख पूजा स्थल है आपका रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर। प्रमुख पूजा स्थल रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में आपके इनका प्रमुख स्थल है रामदेव जी का। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जैसे कि आपने पहली क्लास में देखा था, गोगामेडी का भी जो वर्तमान स्वरूप है वो भी आपके गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। और बीकानेर जो आपका देशनोक में करनी माता का मंदिर है, उसके भी गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और एक मंदिर कौन सा आपका? ये जो आप देख ही रहे हो रामदेवरा रूणीचा में, इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में मेला। मेला कब बढ़ता है? प्रति वर्ष बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा, यानी बाबरी दूज को, जहां पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला बढ़ता है। और रामदेवरा कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। राजस्थान का ये मेला सांप्रदायिक संप्रदायों का एक प्रतीक चिन्ह है। सांप्रदायिक संप्रदाय का मतलब होता है सभी धर्म को मानने वाले। बहुत सारे धर्म मानने वाले यहाँ पे क्या आते हैं? इस भव्य मेले में आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इनका मेला कब लगता है? प्रति वर्ष लगता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। तो ये इनके फैक्ट हमें याद रखने हैं। प्रतीक चिन्ह पगलिया, समाधि रूणीचा में ली थी जैसलमेर में, कब ली थी और कौन सी पाल पर ली गई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राम सरोवर की पाल पर 1458 ईस्वी में भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को ली थी, ठीक है ना। और धर्म बहन थी इनकी डाली बाई। प्रमुख पूजा स्थल आपका रामदेव रूणीचा। नेक्स्ट देखते हैं रामदेव जी के बारे में क्या इफेक्ट है। राम सा पीर उपनाम से प्रसिद्ध बाबा। राम सा पीर उपनाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई पर्चे मतलब चमत्कार दिखाए थे। क्या दिखाए थे? चमत्कार। उन्होंने मक्का से पधारे पंच पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर भोजन कराते समय उनका कटोरा प्रस्तुत कर उन्हें चमत्कार दिखाया था, जिससे मक्का के उन पीरों ने कहा कि हम तो केवल पीर है, आप तो पीरों के पीर है। इसलिए इनको पीरों का पीर कहा जाता है, क्योंकि राम सा जो आपके मक्का से क्या आए थे? पीर आए थे।
मक्का से क्या आए थे, आपके 5 पी रहे थे। उन्होंने अपना कटोरा वहीं पे छोड़ाए थे मक्का में, और रामदेव जी को बोला कि आप इतने ज़्यादा चमत्कारी हो तो वो हमारे कटोरा आप यहाँ पे लाओ और हमें खाना खिलाओ यहाँ पे बैठे बैठे। तो रामदेव जी ने वो चमत्कार करके दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हम तो केवल पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हो। तो ये इसलिए इनका नाम पड़ता है। रामदेव जी ने अपने जीवन में बहुत सारे पर्चे दिखाए थे। पर्चे मतलब चमत्कार, जैसे कि अपनी पहले पर्चा अपनी माँ को दिखाया था, जैसे जन्म लेते ही जब वो दूध आपका उफन रहा था उनको नीचे उतारा था। इस प्रकार के जैसे आपके मिश्री का नमक बना देते हैं, कई पर्चे देते हैं जो हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दावली है जो रामदेव जी के बारे में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्या? जैसे एक तो इनके बारे में पूछी जाती है नेजा। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी व सफेद ध्वजा है। रामदेव जी की पचरंगी व सफेद ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा। जातरू, रामदेव जी की तीर्थ यात्री को क्या बोला जाता है? जातरू बोला जाता है कि रामदेव जी के जातरू जावे, पैदल जातरू जावा। तो रामदेव जी की तीर्थ यात्री को क्या बोला जाता है? जातरू। रेखिया, रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं ना उनको क्या बोले जाता है? रेखिया बोले जाते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेखिया। जातरू किन्हें बोलते हैं? रामदेव जी के तीर्थ यात्री को। नेजा रामदेव जी की पचरंगी व सफेद ध्वजा है। जमा, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशी को जो रात्रि जागरण दिलाया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। वैसे तो आजकल हर किसी को कहते हैं जम्मा है, लेकिन स्पेशल रामदेव जी के नाम भाद्रपद द्वितीय को क्यों? क्योंकि भाद्रपद द्वितीय का इनका जन्म हुआ। एकादशी क्यों? क्योंकि एकादशी इन्होंने समाधि ली थी। इन दोनों ही रात्रि को अगर जो जागरण दिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। पर्चा क्या होते हैं? पर्चा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। जैसे कि उस एक कथा में आप सुनते हो, पहलो पहलो पर्चो दियो अपनी माँ मेणा देने। इस प्रकार का वो पर्चा, इनके रामदेव जी के जो चमत्कार दिखाए थे उनको क्या बोला जाता है? पर्चा बोला जाता है। तो ये आप रामदेव जी के बारे में शब्दावली जरूर याद रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भी है जो आपके बयावले। बयावले किसे कहते हैं? भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को। रामदेव जी के जो भक्त है उनके द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं? बयावले। आण, आण किसे कहते हैं? रामदेव जी के अनुयायी जो रामदेव जी की सौगंध को आण कहते हैं। क्योंकि मैं जो सौगंध खाऊं रामदेव जी की, इनके क्या? आण। रामदेव जी के जो अनुयायी, अनुयायी का मतलब उनको मानने वाले, रामदेव जी के जो अनुयायी है वो रामदेव जी की सौगंध को क्या कहते हैं? आण कहते हैं। तो ये आपको शब्दावली जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट बाबेरी बीज। बाबेरी बीज यहाँ दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, जो आप सुनते ही होंगे कि आज बाबेरी बीज है। तो बाबेरी बीज रामदेव जी वाली जो दूज होती है उसको बोलते हैं बाबेरी बीज। पुजारी कौन होते हैं इनके? तंवर राजपूत। पुजारी कौन होते हैं इनके? तंवर राजपूत। कामड़िया पंथ, राजस्थान में कामड़िया पंथ के प्रमुख केंद्र पादरला गांव, पाली, पोखरण, जैसलमेर व डीडवाना, नागौर आदि क्या है? कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ आपके रामदेव जी द्वारा ही चलाया गया था। जो राजस्थान में कामड़िया पंथ के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? तो पादरला गांव, पाली, पोखरण गांव, जैसलमेर, डीडवाना, नागौर आदि पर आपका क्या है? प्रमुख केंद्र है इनका। नेक्स्ट है इनके बाद तेराताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेराताली। रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? जो कामड़िया जाति है, और कामड़िया जाति द्वारा ही आपका कामड़िया पंथ चला गया था। और तेराताली नृत्य आपके रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिला द्वारा किया जाता है। तेराताली का मतलब वो एक 13 प्रकार के से लगाते हैं, वो हम नृत्य में पढ़ेंगे कि किस प्रकार तेराताली नृत्य किया जाता है। अब के लिए आपको इतना याद रखना है कि तेराताली नृत्य कौन सी महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़ी जाति महिलाओं द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गोगा जी के जो होते हैं वो करते हैं सांकल नृत्य, बाबू जी के आपके थाली नृत्य और आपके रामदेव जी के तेराताली नृत्य। तो ये हमें याद रखने हैं। फिर फड़, रामदेव जी की फड़ कौन से जाति की बाजते हैं? तो रामदेव जी की फड़ आपकी कामड़ जाति की भोपे रावण हंता वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। तो आपको कोई भी फड़ हो वो आपको एक तो जाति और वाद्य यंत्र जरूर याद रखना है साथ में। तो फड़ आपके जो रामदेव जी के वो कौन सी जाति के भोपे बाजते हैं? कामड़ जाति के भोपे बाजते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हंता। नेक्स्ट देखते हैं रामदेव जी के बारे में।
नेक्स्ट रामदेव जी के बारे में, ये 24 बावनियाँ हैं, 24 बाणियाँ। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कोई भी, और उनकी प्रसिद्ध रचना है 24 बाणियाँ। यानी रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो साथ में कोई भी थे जिनकी ये एक रचना लिखी हुई है 24 बाणियाँ, जो रामदेव जी स्वयं ने लिखी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ कोई भी थे, तो आपके रामदेव जी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। रामदेव जी ने जो सामाजिक भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करने का क्या किया था, प्रयास किया था। इनके जो आपके पोखरण जैसलमेर यानी उसके अलावा अन्य पूजा स्थल कौन से हैं, रामदेव के अलावा अन्य पूजा स्थल कौन से हैं रामदेव जी के, तो एक तो आपके जो गुरु थे इनके मसूरिया वहां पर जोधपुर में, और आपकी बिराटिया पाली में, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पे पड़ता है, आपका जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। तो ये इनके अन्य पूजा स्थल भी आपको याद रखना है, मसूरिया जोधपुर, बिराटिया पाली, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। स्पेशल तौर पे राजस्थान में तो पूजा होती है, लेकिन इनके अलावा मध्य प्रदेश व गुजरात में इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इन्होंने क्या किया था, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। लेकिन देखो आज हम उन्हीं की मूर्ति की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हालांकि उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वो निर्गुण भक्ति में क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का क्या किया था, विरोध किया था। तो ये आपके रामदेव जी के बारे में जितने भी इफेक्ट थे उनकी हमने बात कर ली है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।